So today we are going to study the preparation of alcohol. Now the preparation of alcohol consists too many methods. A few of them have been already studied in previous year, that is previous class, in 11th standard. We will just recapitulate it and we will see some few new methods that we have not been aware about it. The first method you need to see that we have already discussed in the 11th chapter, I think alkene something, hydrocarbon chapter. Fine. Preparation first from alkyl halide, that is in previous chapter we have studied this method from alkyl halide. अल्किल हलाइड से अगर हम अल्कोहल बनाएंगे तो अल्किल हलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है, आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का यूज कर सकते हो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हो, है ना. देयर आर टू वेज टू मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हलाइड. तो सिंपली क्या करना है आपको, अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड, ये आपको मैं एक बार वर्डिंग में बता देता हूँ. अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड from alkyl halide by treating them with aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution of sodium hydroxide, or with moist सिल्वर ऑक्साइड. मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ उसका हाइड्रोलाइसिस करना है. तो मेथड क्या है, देखो एक जनरल रिएक्शन में आपको बता देता हूँ. RX है आपके पास, मतलब अल्किल हैलाइड है. अल्किल हैलाइड को क्या करोगे आप, अल्किल हैलाइड को ट्रीट करोगे, किसके साथ ट्रीट करना है, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कर लो या फिर सिल्वर, मॉइस्ट सिल्वर से यूज, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O. तो दोनों का काम एक ही है. क्या मिलेगा आपको, दोनों से एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो है X की जगह पे OH आ जाएगा, दैट इज ROH. अल्कोहल मिल गया. एक टिपिकल एग्जांपल के से समझते हैं इसको. एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 Br, है ना. इसके अंदर क्या डालेंगे आप, मॉइस्ट Ag2O. और बस रिएक्शन हो गई. क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH. क्या नाम है इसका, इथेनॉल. इसका नाम क्या है, बराबर ब्रोमो इथेन. तो कभी कभी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं Ag2 और ब्रैकेट में लिखेंगे वाटर. वाटर मतलब मॉइस्ट ही हो गया ना. तो इस तरह से आप अल्कोहल बना सकते हो. दो मेथड है. ये मेथड हमने पहले भी देखी है एक बार, ये प्रीवियस चैप्टर में, अल्किल हैलाइड चैप्टर में. ये मेथड नहीं थी वहां पे, तो इसको भी हमने देख लिया. तो इसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. ठीक है, कोई शक.
कोई सवाल? गुड। अब देखो, अल्किल हैलाइड से बन गया, अल्किल हैलाइड से बन गया। इसके इसके अलावा और कैसे बना सकते हैं? तो अल्कीन से भी अल्कोहल बनता है। अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्कीन का हाइड्रेशन करना पड़ेगा। जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, उसमें एक रिएक्शन दी थी कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, वो हम देखेंगे। ठीक है। See now, from alkene, तो इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। इस रिएक्शन का नाम और भी है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से कैसे करते हैं देखो, सिंपल रिएक्शन ऐसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कीन को ट्रीट करना होता है। ठीक है। तो समझ लो आपके पास एक डबल बॉन्ड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक डबल बॉन्ड है। आप इसके अंदर क्या यूज करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH OSO3H and finally CH3। देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा, डबल बॉन्ड हटा के अगर इसमें एडिशन करनी है हमें, तो एडिशन करते वक्त ये जो वाटर मॉलिक्यूल है HOH, वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? यही है ना वाटर मॉलिक्यूल। एक साइड में H है, दूसरे साइड में OH है। H जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और OH जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल अगर याद होगा तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बताया हुआ है कि whenever unsymmetrical alkene undergo addition reaction with unsymmetrical reagent, the negative part of reagent is attached to that carbon which is having less number of hydrogen। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे, तो ये OH वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे अटैच होगा ना, और H हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे चला जाएगा। तो होता क्या है, ये जो OH है इस कार्बन पे जाएगा, तो आपको अल्कोहल कहाँ पे मिलेगा? सेकंड कार्बन पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने OSO3, अब इसका एक मैकेनिज्म है, OSO3H को हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा निकाल देते हैं इसको। ठीक है, हम सीधा एक सिंपल मैकेनिज्म की ओर से देखते हैं इसको। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन बोला है ना, तो हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। तो हम इसको एडिशन ऑफ वाटर के एंगल से ही देखते हैं। इसमें हम यूज करते हैं डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। तो वाटर है आपके पास जो कि एसिड में एसिड के साथ यूज किया है, तो एसिड क्या हो रहा है यहाँ पे? कैटलिस्ट बन के यूज कर रहा है। तो जो OH की एडिशन होगी वो यहाँ पे होगी, सिंपल मैंने यहाँ पे OH दिखा दिया, देखो। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एक और प्रोडक्ट आएगा माइनर वाला, लेकिन हम वो नहीं दिखा रहे।
ठीक है ना। तो ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्या नाम आएगा इसका, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है, इसका क्या नाम है, प्रोपीन। अब आपको क्या बताया कि इसका मैकेनिज्म, एक एक वर्ड है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है पाथवे, रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होती है। आपने डायरेक्ट बता दिया कि मैंने यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, बट एक्चुअल रिएक्शन है ना 3 स्टेप में होती है, इसको समझेंगे अब। जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है वो एक्चुअल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। मैकेनिज्म में पहली स्टेप जो है, स्टेप 1, वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, C प्लस मतलब कार्बोकटायन, समझ रहा है ना आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में क्या होता है, देखो एक समझ लो, मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, उसमें मैंने क्या ऐड किया है, एसिड ऐड किया है। एसिड का मतलब क्या हुआ, H3O प्लस, इसको बोलते हैं एसिड, H3O प्लस, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ का हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो एम्प्टी हो जाएगा ना। तो ये बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ वाटर रह जाएगा यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन पे आ जाएगा। ये देखो, ये डबल बॉन्ड हटा के, ध्यान से देखना अब इसको, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे क्या है, कार्बन, फिर ऊपर नीचे क्या है, बॉन्ड, है ना, ये 2 बॉन्ड, और यहाँ का डबल बॉन्ड हट गया, इसलिए इस कार्बन को सिर्फ 3 ही बॉन्ड बचे ना। अब तो 3 बॉन्ड बचे, इसका मतलब एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये क्या बन गया आपका, कार्बोकटायन बन गया। और साइड में ये क्या है, वाटर, है कि नहीं। तो ये आपका पहला स्टेप। अब ध्यान से देखना, ये जो कार्बोकटायन है इसका तो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो स्टेप 2 में ये तो वल्नरेबल स्पॉट हो गया ना। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर अटैक करेगा। तो दूसरी स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर, वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रेशन बोल रहे हैं ना हम, वाटर न्यूक्लियोफाइल है। तो वो कार्बोकटायन में पहले इसको यहाँ पे निकाल लेते हो, देखो ये आपका प्लस कार्बोकटायन के ऊपर क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, मतलब वाटर। तो ये मैंने वाटर ले लिया, ये वाटर के ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये वाटर की लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे, कार्बोकटायन के पॉजिटिव चार्ज पे। तो क्या स्पेसिस मिल जाएगा हमें, बताइए। ये देखो, ये कार्बन, ये बॉन्ड मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इसके सभी बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आगे क्या हो गया, कार्बन है, ये कार्बन के 2 बॉन्ड ऐसे ही रखूंगा। नीचे जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी जगह पे अब क्या अटैच हो रहा है, इसको वाटर अटैच हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन। अब आप देखो तो इस ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड हो गए। ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड स्टेबल रहते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी लोन पेयर चली गई है और उसको 3 3 बॉन्ड भी है।
तो इस तरह से ये कार्बन पे अटैच होगा। अब ये ऑक्सीजन जो है, इसको 3 बॉन्ड है तो स्टेबल नहीं है, बराबर है ना, ये स्टेबल नहीं है। तो इसकी जो थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप में इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसकी थर्ड स्टेप। देखना इसकी स्टेप 3। स्टेप 3 का नाम है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि H जो होता है उसका नाम प्रोटॉन भी है, H प्लस का, सॉरी H प्लस का नाम है प्रोटॉन। तो डीप्रोटोनेशन मतलब H प्लस निकाल देना है। तो H प्लस कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल दो H प्लस, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तभी ऑक्सीजन की बॉन्ड सेटिस्फाई होंगे। तो H प्लस निकालने के लिए इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये कार्बन है, ये 2 बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, ये हाइड्रोजन आ जाएगा नया, ये ऐसा है, ये इधर से, ये 2 बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे और क्या एडिशन है, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ठीक से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाटर इस तरह यहाँ पे दिखाता हूँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जगह है ना यहाँ पे लिखने के लिए, नीचे जगह नहीं थी, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो सिंपली क्या करना है, इस हाइड्रोजन को निकाल देना है, कोई भी एक, ऊपर वाला नीचे वाला, मैं नीचे वाला लेता हूँ। इस हाइड्रोजन को जो है वो हम निकाल देंगे बाहर, इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। इसको निकालेंगे तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा तो क्या मिलेगा वहां पे, सिर्फ OH बच जाएगा ना। तो देखो ये कार्बन, ये 2 बॉन्ड ऐसे ही है, ये हाइड्रोजन था, ये वापस कार्बन, और इसके 2 बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OH। तो अगर आप शुरू से देखते हो, ये मैकेनिज्म का शुरुआत देखो, इसमें डबल बॉन्ड से हमने शुरुआत की थी, डबल बॉन्ड से शुरुआत की थी, हमें क्या मिला फाइनली, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लिया हमने, एक कार्बन पे हमें हाइड्रोजन आया, और दूसरे कार्बन पे क्या आया, OH। तो हमें डबल बॉन्ड से क्या मिला, अल्कोहल मिल गया। इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। सीधा पानी डालोगे आप तो नहीं होगा ये रिएक्शन, है ना, सीधा पानी डालोगे तो नहीं होगा। तो पानी के साथ साथ हमें क्या डालना पड़ता है, पानी के साथ एसिड डालना पड़ता है, ताकि एसिड से रिएक्शन आसान हो जाए, है ना। 60% एसिड, 40% एसिड, 20% एसिड, ऐसा बोला था देखो, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी अगर ज्यादा रहेगा, डबल बॉन्ड अगर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार समझाता हूँ, देखो स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेप 2 है न्यूक्लियोफाइल अटैक, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन। ये फाइनलाइजेशन का स्टेप है, इसको हम ऐसा बोलते हैं एंड अप करना, रिएक्शन को फाइनलाइज करते हैं। तो ये दोनों स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेप में क्या हो रहा है कि एसिड का अटैक, मतलब एसिड के फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो डबल बॉन्ड जो है ये एसिड का हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन लेने के बाद एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा, न्यूक्लियोफाइल है वाटर, ठीक है ना। तो वाटर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये बात याद रखना। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लिख लो वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है उसकी लोन पेयर ने अटैक कर दिया, देखो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगी, सिंपल, बाकी सब एज इट इज रखना है। तो ये अटैक करने के बाद यहाँ पे आ गया, ये वाटर अटैच हो गया इस कार्बन को पूरा, लेकिन इसको देखो ये अनस्टेबल दिख रहा है, ऐसा वाटर नहीं रहता। वाटर ऑक्सीजन को 3-3 बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन बोल रहा है मुझे आज़ादी दो, मुझे ये 3-3 बॉन्ड की आदत नहीं है। तो एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये ऑक्सीजन पे न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से OH बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड से हमें OH मिला, इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। ये हुआ उसका मैकेनिज्म। तो डबल बॉन्ड से क्या मिला, अल्कोहल। समझे सब लोग। और ये H चला जाएगा तो बाजू में OH वाला जो H2O है उसमें मिल जाएगा। H2O में अगर H चला गया तो क्या मिलेगा हमें वापस, H3O प्लस मिलेगा।
H3O+ मिला, मतलब ये H3O+ फिर से पहली स्टेप में काम आने वाला है। तो ये जो H3O है, ये पहली स्टेप में जो हमने यूज किया वो लास्ट की स्टेप में हमें वापस मिल गया ना। तो लास्ट की स्टेप में हमें मिलता है वापस, इसका मतलब वो क्या हुआ, कैटालिस्ट। क्योंकि कैटालिस्ट की हम डेफिनेशन क्या करते हैं, कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस विच रिमेन्स अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें वापस मिल जाता है, इसका मतलब वो रिएक्ट ही नहीं होता। एक्चुअली वो रिएक्ट होता है, डेफिनेशन का साइंटिफिक टेक्निकल ऐसा है कि विच रिमेन्स अनरिएक्टेड का मतलब ऐसा नहीं वो रिएक्ट नहीं होता, वो रिएक्ट होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें वापस मिल जाता है। तो हम ऐसा वर्डिंग में लिखते हैं कि जो अफेक्ट नहीं करता या फिर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वापस मिल जाए। जो सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते ना, पता है ना आपको। ये हिंदी में एक मुहावरा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये यहाँ पे पहली स्टेप में रिएक्ट हुआ अगर H3O+, थर्ड स्टेज में हमें वापस मिल जा रहा है तो हम इसे रिएक्टिव नहीं कहते, ये तो हमें वापस मिल गया, तो इसको कैटालिस्ट कहते हैं। समझे? किसी को कोई शक, कोई सवाल, प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आपके मन में? लिखना हो तो लिख ले इसको। हो गया? मैकेनिज्म को लिखते वक्त बहुत बारीकी से और सावधानी से लिखना है, क्योंकि इसमें एक भी एरो या फिर कोई डायरेक्शन अगर गलत हो गई, कोई पॉइंट गलत हो गया, तो ये पूरा गलत हो जाता है। और ये 2 या 3 मार्क के लिए हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो आपको ये पूरा 3 स्टेप में दिखाना है। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल अटैक, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन। चलो ठीक है, आसान था बिल्कुल। बिना मैकेनिज्म के भी रिएक्शन पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं। बिना रिएक्शन, बिना मैकेनिज्म के अगर पूछा है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं आता ना। तो मैकेनिज्म के साथ पूछा जाए तो ये सब लिखना पड़ेगा। बिना मैकेनिज्म के तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब समझ लो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस और आपको एग्जाम में ऐसा आ गया H+। बताओ इसका क्या लिखेंगे? प्लस H2O और यहाँ पे लिख दिया H+। और आपको यहाँ पे लिख दिया H3O+।
मुझे बताओ H+ लिखा है, यहाँ पे H2O प्लस H+ लिखा है, यहाँ पे H3O प्लस लिखा है, क्या तीनों रिएक्शन अलग अलग है, एक ही है? ये तो आप पहले मुझे समझाओ, क्या तीनों रिएक्शन के रिएजेंट अलग अलग है या एक ही है? वैदेही? ओम, आपका आज पहला लेक्चर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो सीखा होगा पिछले साल, उससे आपको क्या समझता है? H+, H2O H+, H3O प्लस सेम है, अलग अलग है? वेदांत, व्हाट डू यू थिंक? वेदांत, मैंने ऑलरेडी एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। सो रहे थे क्या आप? सिद्धेश? सेम है शायद से। यशराज? हमेशा की तरह यशराज की आवाज नहीं आ रही हमें। स्नेहा? आई गेस। जानवी? शौनक? डिफरेंट लग रहा है। और सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? पीयूष? जानवी? ओके, बता दिया आपने। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेम ही है। H+ का मतलब क्या है? एसिड। H+ का मतलब होता है एसिड। तो एसिड डाला है, इसका मतलब है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। आप बोलोगे वाटर कहाँ पे? वाटर होता ही है, एसिड में वाटर होता ही है, सीधा एसिड नहीं डालते कोई। तो H+ बोला, इसका मतलब ये वाटर के साथ आता है। यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से दिया गया है, वाटर भी है और एसिड भी है। तो H+ लिखा तो भी वही मतलब हुआ, H2O प्लस H+ लिखा वही मतलब हुआ। और H2 और H+ को अगर आप एक कर दोगे तो ये H अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? H3O हो जाएगा ना, तो H3O प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐड करके लिख दिया मैंने यहाँ पे H3O प्लस। तो ये अलग कैसे हुआ? तो H3O प्लस, H2O H+ और H+ एक ही है, याद रखो। तीनों का मतलब एक ही होता है। अब मुख्य सवाल, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट का आप बताओ कैसे लिखेंगे? OH आना है, एक साइड में OH आएगा डबल बॉन्ड की। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा पहले का? कौन बताएगा जल्दी से? कौन बताएगा जल्दी से? अरे हमने अभी अभी 2 मिनट पहले रिएक्शन देखी है, बताइए। तो मैं भी नहीं बताऊंगा फिर ऐसे, अगर आप चुपचाप बैठे रहे तो। ये नहीं चालबो।
नाम, बहुत बढ़िया, CH3 CHOH CH2 CH3, इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। बहुत बढ़िया। चलो इसका बताइए, वैदेही आप बताइए इसका। मिस वैदेही, अभिषेक पाटिल आप बताइए। मिस्टर अभिषेक, मैंने सवाल पूछा तो क्या आप लेक्चर सुन रहे हो मेरा या नहीं सुन रहे हो? ओम आप बताना चाहोगे? देखो एक सिंपल सी बात है, आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आती मुझे नहीं समझता। जब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको जवाब आए। चलो ठीक है, जवाब आता है तो बता देने में कोई हरकत नहीं, लेकिन अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपको माइक चालू करके इतना बताने में कि सर नहीं समझ रहा है, या फिर मुझे नहीं पता, शायद ये है, या फिर शायद मुझे नहीं, कंफ्यूज हो रहा है, तो ये सब बोलने में दिक्कत क्या है? आप माइक बंद करके चुपचाप बैठे रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, या आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, या सिर्फ मैं एम्प्टी हॉल में लेक्चर दे रहा हूँ। है ना, बताइए ना कि सर पता नहीं, या फिर मुझे नहीं मालूम, या फिर मुझे लगता है कि यह आंसर है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो सवाल का जवाब पॉजिटिव ही आना चाहिए ऐसी जरूरी नहीं है, आप बता सकते हो कि नहीं मालूम है, लेकिन इतना कष्ट तो आपको लेना पड़ेगा ना, आपका माइक चालू करके आपको जवाब देना पड़ेगा। जब मैं पर्सनली नाम लेके किसी को पूछता हूँ और फिर भी आप चुपचाप बैठे रहते हो, तो ये तौहीन है, समझ लीजिए इस बात को। ये आप आपके टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ये इंसल्ट कर रहे हो आप आपके टीचर का। ये टीचर का इंसल्ट नहीं है, ये विद्या का इंसल्ट है। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, इस ज्ञान की इंसल्ट है, ये बोर्ड की इंसल्ट है। और जब आप किसी की इंसल्ट करते हो, किसी का मन दुखाते हो, तो ये ज्ञान आपको अर्जित नहीं हो पाता, इस विद्या को आप ग्रहण नहीं कर पाते। जब मैं इतनी आसान भाषा में, इतनी सभ्यता से और सौम्यता से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप भी उसी लहजे में, उसी शिरकत में उसका जवाब दे या रिस्पॉन्ड करे? वेदांत से सवाल पूछता हूँ तो वेदांत बोलता है क्या सर, इसका मतलब वो तो सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं ध्यान किधर रहता है। गिन गिन के एक या दो बच्चे ऐसे जो हर सवाल का जवाब दे देते हैं, बाकी को तो कुछ लेना देना है नहीं। देखो अगर लेक्चर मुझे ऐसे ही लेना रहता ना, तो मैं क्या करता पता है क्या, मैं, मेरा खुद दोपहर का टाइम पे मेरे को बहुत फ्री टाइम होता है, मैं 12 से 4 बजे तक 4 घंटे में बहुत से लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता ऑलरेडी मेरे मेरे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, और आपको अपलोड कर देता, और देख लीजिए और आप कर लीजिए अपनी अपनी पढ़ाई। ये लाइव लेक्चर लेने का जो मतलब है, इसका इसका सही मायना क्या है? व्हाई वी आर टेकिंग द लाइव लेक्चर? अगर आपको रिकॉर्डेड ही देखना है तो आपको मैं रिकॉर्ड की पूरी श्रृंखला बना देता हूँ ना, पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड कर देता हूँ, 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप देख लेना जब जी चाहे।
ये नहीं, इंटरेक्शन का सवाल ही नहीं आएगा, ना मैं आपको सवाल पूछूंगा ना आप जवाब देंगे। चलेगा ना इस तरह वैदेही? अभिषेक, तो आप जवाब क्यों नहीं देते जब मैं सवाल पूछता हूँ? तो मैंने बोला ना, अगर नहीं जम रहा है तो आप बोलिए ना कि सर नहीं पता, ताकि मुझे समझ में आता है ना कि आपको क्या नहीं समझ रहा है या समझ रहा है। देखो, आप अगर जवाब दोगे तो मुझे पक्का यकीन हो जाएगा कि शायद आपको अब तक मेरा मैसेज तो पहुंच रहा है कम से कम। अगर आप जवाब ही नहीं दोगे तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे तो ये डाउट हो सकता है कि शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है आपके पास, शायद आपको दिख नहीं रहा है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो जवाब देना क्या आप आपका कर्तव्य नहीं समझते? क्या वेदांत, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? इस तरह से चुपचाप बैठे रहते? मिस मिस नेहा, क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या है? देखो, एक तो आप कंपाउंड का नाम गलत बता रहे हो, या फिर आपने प्रोडक्ट ही गलत निकाल दिया है। मुझे लगता है आपने प्रोडक्ट सही निकाला होगा, लेकिन आप नाम गलत बता रहे हो। अब मुझे बताइए, OH कहाँ पे आएगा नंबर 1 वाले? अभी ये A कार्बन पे या B कार्बन पे? B कार्बन पे OH है आपका। ठीक है, ये प्रोडक्ट है ना आपका। मैं बता, बहुत खुशी से मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोडक्ट आपका सही है। ठीक है, दिस इज द राइट प्रोडक्ट। बट इसका नाम आप जो रहे हो गलत ले रहे हो। देखो, अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये जो कार्बन है ना, ये इसको नंबर 1 देना है आपको। और फिर नंबर 2 मुझे बताइए, ऊपर वाला कार्बन पे चला जाएगा, नीचे आएगा ऐसे? तो ये 2 हो गया। तो अब इसका नाम देने की कोशिश करो, अब बराबर दोगे आप। क्या लिखोगे? 2 मिथाइल साइक्लो साइक्लो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 ऑल बताने की जरूरत नहीं, वो 1 है तभी तो ये इसको 2 आया है ना आपका। अब इसका प्रोडक्ट कौन बताएगा मुझे अपनी मर्जी से? नाम शायद आपको ना आए, लेकिन प्रोडक्ट तो आना चाहिए ना। शौनक, क्या आप बताना चाहोगे? हाँ, लेकिन डबल बॉन्ड इधर भी है और इधर भी, तो नेम कौन से कार्बन पे OH आएगा? ये वाले कार्बन पे। यहाँ पे आएगा ना OH से। तो क्या नाम आएगा इसका, बताइए, बता सकते हो? 1 2 3, इसका नाम क्या है?
तो ये है इन सब के आंसर्स। ये ब्यूटेन टुऑल डबल बॉन्ड पे यहाँ पे OH आ गया, कहीं पर भी ले लो सेम ही है ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है ये, इस साइड का ग्रुप मोर सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए यहाँ पे आएगा। यहाँ पर भी हमने देखा 2 कार्बन है, तो जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पे हो जाएगा। सेटजेफ रूल है ना, सेटजेफ रूल याद है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल डबल बॉन्ड में जो एडिशन होती है वो वहां पर ज्यादा होती है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देख लिया। तो ये है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ओके, चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये भी मेरे ख्याल से आपकी पहले आप एक बार इसको देख चुके। इसका नाम है, लेटेस्ट में हुई थी पिछले साल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर आपकी नोट्स है आपके पास तो नोट्स में शायद होगी पिछले साल की। 11th स्टैंडर्ड में आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है इसमें एडिशन होती है B2H6 की, डायबोरेन। ठीक है, सो डायबोरेन याद आ रहा है, B2H6 reacts with alkene to form ट्राइअल्किल बोरेन। ट्राइअल्किल बोरेन, पहली स्टेप में ट्राइअल्किल बोरेन मिलता है हमें, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस या फिर ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोला है ना, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव, क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख, मैं रिएक्शन का एक जनरल लेआउट आपको दिखाता हूँ। क्या होता है, प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिकॉफ, इसका ये पॉइंट है, ये याद रखना। प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। जो पहले वाले प्रोडक्ट थे वो मार्कोनिकॉफ थे, अब ये जो प्रोडक्ट है ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सॉरी वो मार्कोनिकॉफ बताना था, मैंने सेटजेफ लिख दिया था पहले, सेटजेफ नहीं मार्कोनिकॉफ है, वेरी सॉरी। CH3 CH CH2 प्लस B2H6 और यहाँ पे आता है THF। THF होता है सॉल्वेंट आपका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, मतलब ईथर होता है, ईथर को यूज करते हैं बोरॉन में। तो ट्राइअल्किल बोरेन जो मिलेगा हमें, ट्राइअल्किल बोरेन कहाँ पे मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, तो मिलेगा हमें ऐसा CH3 CH2 CH, यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ पे OH आने वाला है, CH2। ये कितने बार मिलेगा हमें, 3 बार। और उस साइड में क्या आएगा, बोरॉन। और सेकंड स्टेप जो है वो इसकी ये है कि हमें CH3
CH2 CH2 बोरॉन, ये 3 बार है, प्लस फाइनली क्या करना है इसमें, वाटर। तो हमें क्या मिलेगा पानी डालने के बाद, ये बोरॉन हट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH। कितनी बार, 3 बार। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो 2 कार्बन है, देखो ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3। तो कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। यूजुअली अगर डबल बॉन्ड पे OH आएगा तो सेकंड नंबर की कार्बन पे आएगा ना, इसी को मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोलते हैं ना, कि ये जो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आता है। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर है, सॉरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे, जो मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां पर OH आएगा। देखो ये यहाँ पे आएगा, मतलब प्रोपैन 1 ऑल मिला हमें, ठीक है कि नहीं, प्रोपैन 1 ऑल। तो प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, हमें मिलता जो है वो क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। कोई शक? देखो इसको और भी इतना मल्टीपल स्टेप में लिखने की जरूरत होती नहीं है वैसे मैं, लेकिन आपको आपकी समझने के लिए बताता हूँ। इसको आसान ऐसे भी लिख सकते हो आप सीधा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो दो दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है आपकी, क्या है एक पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी आपकी B2H6 के साथ है, B2H6 और वाटर यूज करोगे आप या H2O2 यूज करोगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब H2O और H प्लस यूज करोगे। देखो दोनों में से अल्कोहल मिलने वाला है, H2O H प्लस से भी अल्कोहल मिलेगा और B2H6 से भी अल्कोहल मिलेगा। लेकिन H2O H प्लस से जो अल्कोहल मिलेगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH OH CH3। लेकिन B2H6 से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ पे मिला हमें प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ पे मिला प्रोपेन 1 ऑल। ये मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, ये भी मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। आइडिया क्लियर हो गया कि नहीं एकदम? वाटर और B2H6 का फर्क समझ गया सबको? वाटर ऐड करोगे तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा सेकंड नंबर पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन B2H6 यूज करोगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आता है अगर प्रोडक्ट, तो उसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं। इसको बाद में लिख लेना आप देख के। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी अल्कोहल बनाने की सभी रिएक्शन। अब एक दो रिएक्शन और है, तो एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन हम अब शुरू करते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल,
जब मैं वर्ड यूज करता हूँ कार्बोनिल, तो कार्बोनिल का मतलब होता है ये C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल। अब जब आप C डबल बॉन्ड O लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, इस साइड में दो कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? देखो, कार्बोनिल के कितने फंक्शनल ग्रुप आते हैं पता है क्या आपको? देखो, एक तो अल्डिहाइड हो गया या फिर कीटोन हो गया। अल्डिहाइड है तो एक साइड में हाइड्रोजन रहेगा, कीटोन है तो दोनों साइड में अल्किल ग्रुप रहेगा। या फिर ईस्टर हो गया, OR और R रहेगा। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, एक साइड में OH और एक साइड में R रहेगा। इसके अलावा अमाइड भी होता है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। ये 4 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, तो चारों फंक्शनल ग्रुप से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। ठीक है ना, अल्कोहल बनाना है। तो बेसिकली आप याद रख लो इसको, aldehyde and ketones can be reduced to primary and secondary alcohol respectively। ये वाकया बहुत जरूरी है। अल्डिहाइड जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं, कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं। हमेशा याद रखना, अल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। Aldehydes and ketones can be reduced using LiAlH4 plus LiLH4 and दूसरा क्या है, H2 निकेल हाइड्रोजनेशन, H2 निकेल और पैलेडियम। निकेल की जगह पे पैलेडियम भी यूज कर सकते हो। तो एक तो ये रिएजेंट हो गया आपका H2 निकेल और पैलेडियम, या फिर दूसरा आपका LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। ये दोनों रिएजेंट आप यूज करके अल्डिहाइड और कीटोन का क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर सकते हो। देखना फिर अब इसको, अब मैं अल्डिहाइड आपके सामने रखता हूं। समझ लीजिए ये R C डबल बॉन्ड O H, R C डबल बॉन्ड O H। अल्डिहाइड हुआ कि नहीं? ये हुआ ना। क्या यूज करेंगे इसके अंदर? पहले तो आप यूज करो ये H2 निकेल। दूसरा क्या यूज कर सकते हो, LiAlH4। जब भी LiLH4 यूज करोगे ना, दो स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले LiLH4 डालोगे, फिर पानी डालोगे। पानी डालना पड़ेगा आपको, उसके सिवा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो LiLH4 H3O प्लस, R C डबल बॉन्ड O H, ये अल्डिहाइड है। तो सिंपली हमें रिडक्शन में क्या करना है, जो डबल बॉन्ड O है इसको OH कर देना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। डबल बॉन्ड O को OH कर दो। देखो R
सी, डबल बॉन्ड ओ जो है वहां पे क्या कर दिया, OH, और ये बाकी का ग्रुप ऐसे ही रखना है सब। यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे H वैसे ही रहेगा, मतलब ये H। तो क्या बन गया हमारा R, इसको एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि 1 2 3 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे, जितने भी हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं ऐड कर देंगे। तो OH का एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन की एडिशन की ना हमने, तो एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे बन गया CH2। ठीक है, यही यहाँ पर भी करना है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ, क्या सेम प्रोडक्ट। तो हम कॉमन प्रोडक्ट लिख लेता हूँ मैं, दोनों का मिला के एक ही, RCOH H2। बताओ, कोई सवाल है तो पूछो। ध्यान में आ गया ना, डबल बॉन्ड O को OH करना है सिर्फ, और बाकी हाइड्रोजन लिख देना है। अब सेम मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कीटोन के साथ में, देखो ये R है, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और इस साइड में हमने R ले लिया, तो ये कीटोन हो गया ना आपका। कीटोन में सेम करो आप, ये जो अभी यहाँ पे किया ना आपने, सेम करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पे आप यूज कर लो H2 निकेल और पैलेडियम, यहाँ पे भी लिख देता हूँ और पैलेडियम, और यहाँ पे यूज करो आप Li AlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर H3O+, मतलब सेकंड स्टेप में H3O+ आएगा, पानी डालना पड़ेगा। तो सेम प्रोडक्ट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड O जहां पर है वहां पे OH करना है, तो क्या करोगे, R C, यहाँ पे क्या लिखोगे OH, फिर से एक R आ जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो आ जाएगा ना, एक हाइड्रोजन और फिर R। तो मुझे बताओ ये अल्कोहल प्राइमरी है सेकेंडरी है, प्राइमरी है। और ये अल्कोहल अपने आप देखो, दो इसको R ग्रुप है, मतलब ये अल्कोहल कैसा है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो अपने आप मिल गया ना, जो मैंने वाकया यहाँ पे बताया था, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। मतलब अल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, और कीटोन से हमें क्या मिलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन समझ गया ना, रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है रिडक्शन, तो हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दी, ये डबल बॉन्ड जो इस पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दी, एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया, एक हाइड्रोजन नीचे आ गया, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। बताइए कोई शक या सवाल है इसके अंदर आपको। जी बताइए, हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। इतना खूबसूरत आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा इस रिएक्शन को। यही वो मौका और यही वो मोड़ था जहाँ पे हमें इश्क हो गया केमिस्ट्री से। मतलब क्या खूबसूरती है, देखो ना, ये अल्डिहाइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये इसको आप पहली बार देख रहे हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत ही खूबसूरती से इसने अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, किसी को पता नहीं चला, एकदम बहुत ही मतलब सादगी के साथ। वो गाना है ना एक आपका, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार मिले। तो वैसा ही अल्डिहाइड को बोल रहा है ये LiLH4 कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे अल्कोहल बनाए जहाँ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, साइड प्रोडक्ट भी ना हो, बस अल्कोहल ही अल्कोहल मिले। बस अल्कोहल ही अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एवरीथिंग ऑल राइट। एक बात उन्होंने कभी बताई नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन निकेल यूज करेंगे और LiLH4 यूज करेंगे तो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दो अलग अलग रिएजेंट क्यों? अगर दोनों का काम एक ही है तो दो अलग अलग रिएजेंट क्यों? एक ही रिएजेंट क्यों नहीं यूज करते हम लोग? यहाँ पे नॉलेज आपका प्रीवियस नॉलेज काम आएगा। डबल बॉन्ड होते थे, हम हाइड्रोजन और निकेल यूज करते थे। याद आ रहा है आपको क्या मिलता था प्रोडक्ट? डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन निकेल डालने के बाद क्या मिलता था प्रोडक्ट? अरे डबल बॉन्ड का कन्वर्जन होता था ना, किसमें होता था? डबल बॉन्ड क्या होते थे नेहा? अरे बताइए ना फिर जल्दी से। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होता था ना ऐसे। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं डबल बॉन्ड में H2 निकेल की जगह पे LiLH4 यूज करता हूँ तो क्या मुझे सिंगल बॉन्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपका क्या राय क्या है? आपको क्या लगता है? अल्डिहाइड को तो दोनों ने रिड्यूस कर दिया क्या, लेकिन डबल बॉन्ड को दोनों रिड्यूस कर सकते? LiLH4 और H2 निकेल। क्या अनुमान है आपका? यस और नो सिद्धेश? नो। क्यों क्यों लगता है आपको ऐसा? ये आपका अनुमान है या आपने पढ़ा है? वाटर ऐड करना पड़ता है बाद में इसलिए। अच्छा, आपका लॉजिक तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसा है नहीं, लेकिन आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। लॉजिक बराबर नहीं है लेकिन जवाब बराबर है। डबल बॉन्ड को LiLH4 रिड्यूस नहीं करते, तो इसलिए दो अलग अलग रिएजेंट हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि समझ लो मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया जहां पे ये मान लो ऐसा है, कीटोन है कि नहीं? ये कीटोन है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लिख दूंगा तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा, बराबर है ना? और मैंने इसको प्रोडक्ट जो है वो ऐसा लिखा, देखो HOH। मैं इसको कीटोन ही रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड भी ऐसे ही रखता हूँ। तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि हो क्या रहा है कि ये जो कार्बोनिल है इसका रिडक्शन होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये कीटोन था, इसका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा ताकि आपको ये प्रोडक्ट मिले? तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप H2 निकेल भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास LiLH4 है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ LiLH4 को यूज करोगे या H2 निकेल को यूज करोगे? H2 निकेल को यूज करोगे तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो H2 निकेल आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। नो 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 नो, प्रोडक्ट में देखिए डबल बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। द डबल बॉन्ड रिमेन्स अनटच्ड और अनरिएक्टेड। तो आप क्या यूज करोगे?
LiLH4 यूज करोगे, क्योंकि उसको हाथ नहीं लगा है, सिर्फ ये रिड्यूस हुआ है, ये कार्बन। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं आपको प्रोडक्ट ऐसा देता हूँ, ये प्रोडक्ट है आपका, आप बताओ आप क्या यूज करोगे? जानवी जी क्या यूज करोगे अब आप? H2 निकेल का यूज करोगे, क्योंकि आपको इसका भी रिडक्शन करना है और इसका भी रिडक्शन करना है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड भी हो जाएगा और यहाँ पे भी H आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में अगर डबल बॉन्ड है और आपको डबल बॉन्ड को एज इट इज रखना है, तो आप हाइड्रोजन निकेल का यूज नहीं करोगे। आई बात समझ में? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स के दौर पे फर्स्ट स्टेप LiLH4, सेकंड स्टेप H3O+, कीटोन H2 निकेल। LiLH4 H3O+। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ सिद्धेश। Okay, so is it like this? H2 कुठे? इथे? म्हणजे ते तर आहेच ना तिथे H, ते नाही दाखवलं तरी चालेल ना? हे हा प्रॉडक्ट तुम्ही स्केलेटल मध्ये असंच दाखवता ना, इथे इथे कार्बन हायड्रोजन दाखवायची गरज नाही ना मला, इथे 2 हायड्रोजन आहेत, म्हणजे इथे ऍक्च्युली हा कार्बन असा आहे ना, CH2 आहे ना तिथे। हा दाखवलं तरी चालतो, नाही दाखवलं तरी चालतं, असं यायला पाहिजे। याचं नाव काय आहे? बेन्झिल अल्कोहोल, कालच सांगितलं होतं। ह्याचं नाव आता ह्याचं सांगा काय होईल जान्हवी? नाव नाव काय याचं? हा सायक्लोहेक्झॅनॉल।
जान्हवी, नाव नाही सांगता आलं का तुला? जान्हवी, अजून एक प्रश्न आहे माझा. इथे जर असा डबल बॉन्ड राहिला असता तर काय झालं असतं? तो डबल बॉन्ड इथे आला असता का नसता आला? तरी पण सायक्लोहेक्झेनॉलच मिळाला असतं ना. गुड. आता इथे बघा, इथलं कोण सांगतं मला? इथे कीटोन आहे, इथे अल्डिहाइड आहे आणि इथे LiLH4 यूज केलंय. काय होईल? एकाचंच रिडक्शन होईल, दोघांचं होईल का कोणाचंच नाही होणार? जान्हवी, एकाचंच होईल, दोघांचं होईल का कोणाचंच नाही होणार? दोघांचं होईल ना. याचं पण रिडक्शन झालं, त्याचं पण रिडक्शन झालं. काय प्रॉब्लेम आहे? कसं म्हणजे? हे बघ, याचं रिडक्शन झालं, इथे OH आला. त्याचं पण रिडक्शन झालं, तिथे पण OH आला. LiLH4 अल्डिहाइड आणि कीटोन दोघांचे रिडक्शन करतो ना. मग इथे पण, इथे काय हा कीटोन आहे, इथे काय अल्डिहाइड आहे, दोघांचं रिडक्शन केलं. काय नाव मिळालं आपल्याला याचं बघा? 1 2 3 4 ब्युटॅन 1,3 डायॉल. काय प्रश्न आहे सिद्धेश? आय होप यू अंडरस्टँड दिस. कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून पण सेम सेम एकदम म्हणजे एकदम सेम. इथे OH जर असेल तर हा झाला कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इथे जर OH झाला तर हा झाला कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सेम कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून LiLH4 जर टाकला तर सेम प्रॉडक्ट मिळतो, काहीच फरक पडत नाही. सेम. हा, लक्षात घ्या, पुन्हा सांगतो. अल्डिहाइड पासून जसा प्रॉडक्ट मिळणार आहे तसाच कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून, हा फक्त कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये एक O एक्स्ट्रा आहे, याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणतो आपण, सेम प्रॉडक्ट मिळणार. कीटोनचा नाही ऍसिड तयार होत, अल्डिहाइड पासून तयार होतो. बघा, हा अल्डिहाइड पचा काय झाला? कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार झाला इथे ऑक्सिजन टाकल्यामुळे. कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये LiLH4 टाकलं, सेम प्रॉडक्ट मिळतो, काहीच बदल नाही, सेम, नो चेंज. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की LiLH4 अल्डिहाइडला पण रिड्यूस करतो आणि LiLH4 कीटोनला पण रिड्यूस करतो आणि LiLH4 कार्बोक्सिलिक ऍसिडला पण रिड्यूस करतो. याचा अर्थ असा झाला की LiLH4 जो आहे तो असा रिड्युसिंग एजंट आहे की तो सगळ्यांना रिड्यूस करतो. कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, इस्टरला सुद्धा. म्हणजे याच्या समोर कोणी टिकत नाही, लक्षात ठेवा. याच्या समोर कोणी टिकत नाही. बाहुबली म्हणजे थोडक्यात हा. कोई भी आन दो, सबको रिड्यूस करके रख देंगे इधर. मी माझ्या लेक्चर मध्ये नेहमी सांगतो, दिस इज द रजनीकांत ऑफ ऑल रिएजंट, दिस इज द रजनीकांत ऑफ रिड्युसिंग एजंट. है ना. एखादा व्हिलन असेल तो कधी कधी जिंकून जातो, हिरोला मारतो, मग हिरोला पुनर्जन्म तरी घ्यावा लागेल किंवा मग त्याचा मुलगा तरी बदला घेईल किंवा मग तो हिरो हॉस्पिटलाइज होऊन 2-4 महिने व्यायाम करून मग परत जाऊन विलनला मारेल. तसं नाही. एक असा हिरो ज्याच्या समोर कोणताच विलन टिकत नाही, तो म्हणजे रजनीकांत. थाला. तो थाला कसा आहे? त्याने फक्त विचार जरी केला तरी विलन मरून जाईल तिकडे. तसं आहे हा. LiLH4 एक असा रिएजंट आहे, तो सगळ्यांना रिड्यूस करू शकतो. सगळे कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप त्याला रिड्यूस करतात. अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इस्टर, सगळं कोणी येऊ द्या त्याच्या समोर, ही विल रिड्यूस इच अँड एव्हरीथिंग. बाकीचे रिएजंट तसं नाही करत. बाकीच्या रिएजंटला लिमिटेशन आहे. कोणी ह्याला करतं, कोणी त्याला नाही करत, कोणी त्याला करतं, कोणी ह्याला नाही करत. याला तसं काही नाही. LiLH4 इज द बेस्ट रिड्युसिंग एजंट एव्हर. अंडरस्टँड दिस. So this is it for today, guys. We will see you
in next topic with the next in next lecture with the next topic. If you have any questions, you can ask me. If there is no questions, thank you very much. Have a nice day. Bye bye.